स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी #DAV स्टडीज़। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दोपहरी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का नाम दोपहरी है, तो दोपहरी का क्या मतलब होता है? आफ्टरनून टाइम। बेसिकली दोपहर जो है वो बेटे 12 बजे शुरू हो जाती है। आफ्टरनून 12 o'clock आफ्टरनून स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दोपहर जो है 12 से 5 के बीच में मानी जाती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना। कविता है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थीं। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाया कंकालों से वृक्ष खड़े थे। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि गर्मी की दोपहरी मीन्स दोपहर, आफ्टरनून का टाइम। तो गर्मी की जो दोपहर होती है तब सड़कें जली होती हैं, आकाश एकदम चमक रहा होता है, धूप इतनी तेज़ होती है, सड़कें जल रही होती हैं। तारकोल की सड़कें जो हैं अंगारे सी जल पड़ती थी, तो जली होती हैं। और पेड़ों की छाए लगती नहीं है, पत्ते झुलसे होते हैं, वीक हुए होते हैं बिल्कुल। एंड नंगे नंगे दीर्घ मतलब लंबा तगड़ा जो वो है ना वृक्ष, वो भी कंकालों जैसे खड़ा होता है। मतलब सारे पेड़ पत्ते सब खत्म, पत्ते फल फूल सब खत्म होकर बिल्कुल स्टेम्स ब्रांचेस रह जाती हैं, कंकालों जैसे मीन्स स्कल्पचर्स है ना, बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देता है। हो अंकाल के ज्यों अवतार, एक अकेला तांगा था दूरी पर। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वह बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी स्रप सरीखी बेदर्दी से पड़ती थी। दुबले घोड़े की गरम पीठ पर भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। वो क्या कहते हैं यहाँ? वो कहते हैं कि इतनी गर्मी में हो अकाल की ज्यों अवतार, मतलब इतनी गमी, अकाल मीन्स कमी इतनी गर्मी में जो अकेला तांगा था दूरी पर। कोचवान होता है घोड़े को चलाने वाला, ये कोचवान है। तो वो घोड़े को चला रहा है चाबुक मारकर। चाबुक ये होती है डंडी, वो ऐसे डंडा मारते हैं ना उनकी पीठ पर, वो कहते हैं चाबुक मारकर उसको चलाते हैं। और वो भी घूम घूम कर बल खाता हुआ चलता है। सरीखा मीन्स सामान लेकर वो भागता दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? उसको इतनी बेदर्दी से मार पड़ती है, जब उसको कोचवान चाबुक मारता है, उसको दर्द होती है उसकी गर्म पीठ पर, तब वो फटाफट बेचारा भागना शुरू करता है। कहाँ पर? अंगीठी के ऊपर। अंगीठी होता है गरम, एंड अंगीठी आपको पता ही होगा क्या होता है ना। तो ये नहीं अंगीठी है, ये सारी अंगीठी के ऊपर चलता है वो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि अंगीठी जैसी सड़क, इतनी गर्म सड़क के ऊपर वो बेचारा चलता है। कभी एक ग्रामीण धीरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। यहाँ पे वो क्या कहते हैं? ग्रामीण क्या होता है? गांव में रहने वाला। ग्रामीण होता है गांव में जो रहता हो। वो बेचारा भी अपने सुख दुख की मोटी गठड़ी लेकर चल दिया होता है, पूरा चल रहा होता है इतनी भीषण गर्मी में, पीठ पर लिए चल रहा होता है। ठीक है, उसके जूते फटे होते हैं। तो ये जूते उसके फटे होना क्या दिखाते हैं? वो कि गांव के लोगों की गरीबी दर्शाते हैं, कि गांव के लोग कितने गरीब थे। ठीक है, उनका वो दिखाते हैं कि वो कैसे किन सिचुएशंस में रहते हैं। फटे हुए जूते पहने थे, गांव की गरीबी दिखाते हैं जो, जिनमें से झांक रही थी गांव की आत्मा।
आत्मा मतलब ये सच में कोई गांव की आत्मा नहीं है, वो कहते हैं जिनमें से बता रही थी, जो चीज़ बता रही थी कि गांव वाले लोग कितने गरीब हैं, उनकी सिचुएशंस कैसी हैं। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। वो कहते कि जिंदा रहना था उसने, तो इसलिए वो फटाफट अपने परिवार का पेट पालने के लिए खूब तेज तेज दौड़ता, भीषण गर्मी में खूब चलता रहता था। घर की खेप रैली घर की खप रैलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थीं, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। वो कहती कि घर की खपरोली, खपरोली क्या होता है, जो घर की छत के नीचे जो है चिड़िया भी आकर दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती रहती थी, क्योंकि वो उस आंगन में फैली धूप और भीषण गर्म हवा, जिसको लू कहा जाता है, उससे बचना चाहती थी। बड़े घरों के श्वान होता है कुत्ते, डॉग्स। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। वो कहते हैं कि बड़े घर के जो डॉग्स हैं, बड़े घर के कुत्ते जो हैं, वो भी बाथरूम में पानी की टब में जो हल्का ठंडा पानी था उसमें नैन मूंद कर, मतलब नैन होते हैं आँखें, नेत्र, नयन मूंद कर मतलब बंद कर लेटे हुए होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, इतनी भीषण गर्मी से बचने के लिए। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। कहते कोई भी बाहर नहीं निकलता सांझ समय मीन्स शाम के समय तक। थप्पड़ होता है चांटे, है ना, चांटे खाने के लिए, गर्म हवा के चांटे खाने के लिए। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर। वो कहते हैं कि कोई भी शाम होने तक बाहर नहीं निकलता था, पर आजकल तो ऐसा हाल हो गया है कि लोग शाम को भी नहीं निकलते हैं, संध्या काल में भी कम लोग निकलते हैं। गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में ताने रहती है। कौन? सड़कें। कौन? जगहें। तो मतलब कम रश होता है, लोग अंदर ही अंदर रहते हैं। ये कविता किसने लिखी है? शकुंत माथुर ने। किसने लिखी है? शकुंत माथुर ने। अब हम कर लेते हैं इस कविता का अभ्यास कार्य। वृक्ष कैसे लग रहे थे? कंकालों से। 5th प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, कंकालों से। घ पाठ, घोड़ा आगे कैसे बढ़ता था? चाबुक के बल पर। ग पाठ, संध्या की चहल पहल ने क्या ओढ़ा हुआ था? गहरे सोने रंग की चादर। आगे और कोई वर्क है? बिल्कुल है। वैसे तो ये होमवर्क क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको करा देती हूँ। ग्रामीण ने कंधे पर क्या उठाया हुआ था? ऑलवेज बेटे, चाहे आपको अनलिस्टेड आ रहा है ना एग्ज़ाम में भी, तो आपने हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ने हैं, क्योंकि फिर ऐसे ध्यान रहते ना कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण ने कंधे पर क्या उठाया हुआ था? ग्रामीण ने धरे कंधे पर लाठी उठाई हुई थी। ठीक है, ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला बंदा जो था पाँव आगे क्यों बढ़ाता जा रहा था? गर्मी के कारण, जिंदा रहने के लिए। वो इसलिए चलता जा रहा। गर्मी के कारण जिंदा रहने के लिए वो आगे बढ़ता जा रहा था। चिड़िया किस कारण से और कहाँ उड़ती छिपती थी? कड़ी धूप से बचने के लिए चिड़िया घर की खपरेलों के नीचे उड़ती छिपती थी। क्यों का आंसर भी हमने आपको दे दिया और कहाँ का आंसर भी हमने दे दिया है। नेक्स्ट है भाषा की बात के लिए 1st प्रश्न ही करना है सिर्फ। नभ आकाश आसमान, सर्प सांप नाग, घर ग्रह भवन, नैन नेत्र आँख, या फिर नयन भी लिख देती हूँ यहाँ पे।
नयन, ठीक है। एंड बेटे इफ़ यू वांट फर्स्ट 4 प्रश्न उत्तर देन ऑल्सो टेल मी, आई श्योरली शेयर इट विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वील मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा? आकाश को 7 सीढ़ियाँ, केवल पढ़ने के लिए है इसलिए हम इसको भी स्किप करेंगे। पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर हम केवल पढ़ने के लिए करें, है ना। वैसे तो वी आर मूविंग वेरी फास्टली, हम काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, तो हम इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। सो आई विल डिसाइड, ठीक है, कि मैंने आपको कौन सा पार्ट पढ़ाना है। एंड अगर आपको है कि हमने स्टोरी टाइम भी रखना है, चलो वी विल टेक इट एज अ स्टोरी टाइम। मैं आपको स्टोरी टाइम के हिसाब से इसको सुनाऊंगी, ठीक है। हम इसको प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे, सिर्फ स्टोरी टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टोरी टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको बेटे समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड उसके नीचे कमेंट करना मत भूला करो कि अच्छी वीडियो है या जो सी भी वीडियो आपको जैसी भी लगती है कमेंट किया करो। अगर कोई गलती भी लगती है कि क्लियर नहीं है आवाज़ या कोई शब्द में दिक्कत आ रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है या कोई और दिक्कत है, तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो। एंड श्योरली बेटे आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ अगर आप मुझे कमेंट करोगे। आपके कमेंट से मेरी बहुत हेल्प होगी। एंड शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल्स को। एंड मैंने इतना देखो वीडियो शूट की हैं बट स्टिल अभी मुझे इतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिल्कुल भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना। सो बेल आइकन भी ऑन कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।